बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। आज श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। आज जन्म लेते ही और वन में चले गए हैं। वर्णन ऐसा आता है महाराज कि जब सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो रास्ते में कुछ नारियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। सारी लोग दर्दों को और उस समय सुखदेव जी महाराज वहां से गए तो उनको तनिक भी लज्जा नहीं हुई और उनके पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास जी महाराज जा रहे थे। पुत्र पुत्र कह के बुला रहे थे, लेकिन आज जैसे नारियों ने उनके पिता में यानी वेदव्यास जी महाराज को देखा तो संकोच के मारे मर गई। बोले और भागी और अपने वस्त्र उन्होंने धारण किए। आयु देवी बोली बोले बाबा हमारे को आप क्षमा कर दो, हम आपको देख नहीं पाए हैं। आज व्यास जी महाराज ने कहा बोली बेटियों, अरे मैं तो आपके बाबा के परबाबा के समान हूँ। अरे मेरे तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मेरे बाल पक गए हैं। मुझे देखकर आपको लज्जा हो रही है, संकोच हो रहा है और आपके सामने से मेरा नव युवक पुत्र आपको सामने से गया है, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई। आज बताओ नारियों ने कहा बोले बाबा आपके पुत्र तो इतने महान हैं कि उनके सामने हम 1000 वस्त्र भी पहन लेना तो हम निर्वस्त्र हैं, और अगर हमने एक ही वस्त्र नहीं पहना है तो हमने समस्त वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि आपके पुत्र तो इतने महान हैं। अरे उनको यही पता नहीं है कि कौन नारी है कौन पुरुष है। और बाबा आप तो संसार में रहते हो, आपको तो पता है कौन नारी है कौन पुरुष है, इसलिए आपको देखकर हमको संकोच होता है, लज्जा होती है। व्यास जी महाराज ने विचार किया ऐसा मेरा परम लाडला पुत्र है, बोले अब इसे मैं लौटा के नहीं ला सकता हूं। आज वही श्री सुखदेव जी महाराज वन में गए हैं। आज इधर वेदव्यास जी ने महाराज प्राणों की रचना की, वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज वेदव्यास जी महाराज उदास बैठे हैं। आज नारद जी आए, नारद जी ने कहा अरे कैसे पाराशर नंदन, अरे व्यास आज उदास क्यों बैठे हो, क्या कारण है आपका? आज व्यास जी बोले महाराज, बोले नारद जी मैंने वेदों की रचना की है, प्राणों की रचना की है, महाभारत लिखा और भी कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सत्य कहता हूं मेरे मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं। आपको एक बात बताऊं ना, जागी पकड़ा है। आप अगर घर में कोई कार्य करते हो और जब तक उस कार्य से आप खुश नहीं हो, जब तक आप उस कार्य से खुश नहीं हो तो आपको खुद समझना चाहिए कि सामने वाला भी इस कार्य से खुश नहीं होगा। कहने का मतलब यह है मैं कथा कह रहा हूं और जब तक कथा कहने में मेरे को आनंद नहीं आएगा सही है भाई प्रभु, तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि आपको भी आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक मुझे आनंद नहीं आएगा, जब तक करने वाले को आनंद नहीं है, जब तक सामने वाले को आनंद नहीं होता है। आज ऐसे व्यास जी महाराज कह रहे बोले मेरे को आज आनंद नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। अरे मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदांत की रचना की, महाभारत की रचना की, बोले सच कहता हूँ नाराज मेरे को खुशी नहीं है।
बोले लोग कोई न वेद पढ़ता है, न कोई महाभारत पढ़ता है, न प्राणों का अध्ययन करता है और अपने खाने पीने थारा मारी में इसी में सुबह से शाम व्यतीत कर देते हैं। कोई भगवान का भजन नहीं करता है। और अगर लोगों के ऐसा मन हो गया है तो महाराज सुबह से शाम तक चाहे कितनी बार झूठ बोलता है, कितनी बार किसी की चुगली करता है, कितनी बार किसी की ईर्ष्या करता है, कितनी बार किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, पाप कर्म करता, उसकी गिनती नहीं करता है। और अगर एक बार अगर कोई छोटा मोटा कोई धर्म का काम कर देना, बताए उसको बार बार गिनाता है, बोले ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। बोले कलयुग आने वाला है, बोले मेरे को बड़ा दुख होता है कि ये मानव तन की कैसे उद्धार हो, कैसे इसकी मुक्ति हो। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी अरे आप ऐसी क्यों चिंता करते हो। बोले अगर जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, अरे जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, अरे जिसके ऊपर संत, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काकेला गोपाल और बलिहारी गुरुदेव को। ये हमारा बड़ा ही नटखट है। एक बात बता दूं, ये हमने जीवन में यूपी से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा और पंजाब इतने प्रांतों में घूम लिए, खूब कथा कर ली, को एक से एक विचित्र इंसान मिल गए, लेकिन ऐसा नटखट हमारे को एक ही मिला है जीवन में। इसकी एक विशेषता है, आप सुबह से शाम तक बैठ जाओ यहाँ, 1 मिनट तो बहुत दूर बात है, 15 सेकंड भी एक जगह नहीं खड़ा मिलेगा आपको। बोले राधे राधे। पता है कल इसके पापा कह रहे थे, बोले महाराज एक इसके लिए पिंजड़ा लेके आऊंगा मैं। मेरी भैया पिंजड़ा क्या करेगा, बोले इसको बंद करूंगा। मैंने क्यों, महाराज ये किसी को कथा ही नहीं सुनने देगा। मेरे यार तू छोड़ दे उसको, सब होगा, बस एक ध्यान रखना है कि ये कोई चोट ना लगा दे। ऐसे नारद जी कह रहे हैं, बोले व्यास जी अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए, उसके लिए कोई काम छोटा नहीं है। अरे जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसके लिए कोई काम छोटा नहीं है। बोले आप ऐसा करो, बोले नारायण भगवान ने मेरे पिताजी श्री ब्रह्मा जी को दी और मेरे पिताजी ने वो मेरे को दी, वही 4 मंत्र मैं आपके कान में फूंकता हूँ। आज सज्जनों जैसे ही 4 मंत्र नारद जी ने व्यास जी के कान में दिए, आज सज्जनों व्यास जी की समाधि लग गई। और आज पता है व्यास जी महाराज ने एक इतना विराट रूप एक ग्रंथ दिया, सज्जनों उसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत। आज नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी आपने महाभारत पढ़ा है, लिखा है, वेद की रचना की है, पुराणों की रचना की है, अरे इसको हर कोई नहीं पढ़ेगा, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इनकी पढ़ाई बड़ी कठिन है। लेकिन भागवत इतनी सरल है, इतनी सीधी है, और इससे तो हर मानव जीवन, हर मानव तन इसको सुनेगा, इसको सुनाएगा, उसके जीवन उसका धन होगा, क्योंकि उसमें मेरे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा है, उनकी लीलाएं हैं। बोले उनको जो सुनेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज सज्जनों, आज श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विकराल रूप धारण कर दिया है। आज लेकिन व्यास जी के मन में एक विशेषता विचार है, बोले इसको अध्ययन किसको कराऊं, पढ़ाऊं किसको, क्योंकि श्रीमद् भागवत को सुनने का सबसे प्रथम अधिकारी वही है जिसने काम पर विजय प्राप्त की है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त की है। आज मन से एक आवाज निकली है, बोले अगर ऐसा कोई है तो बोले वो तो कौन है, बोले वो है मेरा पुत्र सुखदेव, क्योंकि उसने
काम पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि उसे स्त्री और पुरुष के में भेद का ही पता नहीं है, क्या पुरुष में भेद है क्या स्त्री भेद है। क्रोध कभी करते नहीं सुखदेव जी महाराज। बोले इसका प्रथम अधिकारी तो सुखदेव है, लेकिन सुखदेव तो मेरे राधा रानी मेरे भगवान श्री कृष्ण के भजन में समाधि में वन में बैठा, उसको लाए कौन? बोलेगा अगर उसको कोई लाए तो वो है कृष्ण कथा है, वो ला सकती है। आज व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे से नन्हे शिष्य थे, उनको मेरे भगवान की जो सुंदरता का वर्णन है वो आधे आधे श्लोक उनको कंठस्थ करा दिए। बोले कहा, बोले बेटा जाओ जहां भी मेरा पुत्र सुखदेव भगवान की समाधि में हो, भगवान के भजन में बैठा हो, उसके पास जाकर उसके कान के पास जाकर इसे मंत्रों का उच्चारण कर देना। मेरे भगवान की सुंदरता का वर्णन है ऐसा आधा श्लोक। और व्यास जी महाराज ने उन बच्चों को अपने शिष्यों को कंठस्थ करा दिया। आज उन नन्हे नन्हे शिष्य श्री सुखदेव जी के पास में गए हैं, जहाँ भी सुखदेव जी महाराज वन में बैठे हैं, आज उन बच्चों ने जाकर उनके कानों के पास में बोलने लगे हैं कि बरहा पीड़म नटवर को कर्णयो कर्णकारम विप्रदः वासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। आज सज्जनों मेरी भगवान की सुंदरता का वर्णन जैसी किया, आज सज्जनों श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई है। और उन नन्हे नन्हे शिष्यों से बोले भैया आगे बोलो ना, आगे सुनाओ ना। और उन शिष्यों ने कहा, बोले भैया, बोले महाराज हमारे से आगे नहीं आता है, अगर आगे आपको जानना है, आगे आपको सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र हैं, 18,000 श्लोक हैं। आज सुखदेव जी ने कहा, अरे होगा कोई किसी का पिता, अरे होगा कोई किसी का पता, अपने को क्या लेना देना है। आज सज्जनों उन्होंने फिर समाधि में बैठ गए। आज जो नन्हे नन्हे से शिष्य थे आज वो लौट के फिर आ गए। आज व्यास जी ने पूछा, बोले भैया क्या हुआ? बोले गुरुदेव एक बार तो सुखदेव की समाधि टूट गई थी, उनकी समाधि खुल गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आगे बोलो। हमने कहा, बोले महाराज अगर आगे आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, लेकिन वो नहीं आए और दोबारा समाधि लीन हो गई। आज सज्जनों आधा मंत्र फिर उन्होंने कंठस्थ कराया, जिसमें मेरे भगवान की करुणा का वर्णन है। बोले अब के जाओ और उनके पास में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करना। आज जैसे पास में गए हैं जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, आज उनके पास में गए हैं और आज उन नन्हे नन्हे से शिष्यों ने उनके पास में जाकर कान के पास में जाकर गाने लगे हैं कि अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंघासया पायदाब्द साध्वे। अहो बकियम स्तन काल कूटम, बोले देखो तो सही, अरे उस पूतना राक्षसी को कि मेरे भगवान को मारने के लिए कालकूट नाम के विष को अपने स्तनों पर लगा कर आई, लेकिन मेरे भगवान की देखो करुणा देखो। अरे उस राक्षसी को महाराज अनेक जन्मों तक नरक में जाना चाहिए था, लेकिन मेरे भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। अरे जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी, अरे जो गति माता देवकी को वर्षों बाद मिलेगी, आज वो परम गति मेरे भगवान से पूछना को दी। अरे इससे करुणा बहन कौन हो सकता है? आज जैसे जैसे करुणा भरे आधे मंत्र का उन्होंने जैसे उच्चारण किया है, आज सज्जनों सुखदेव की समाधि टूट गई। बोले भैया आगे बोलो, भैया आगे बोलो, भैया आगे बोलो। आज पता है और नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा, बोले भैया, बोले सुखदेव जी अगर आपको आगे सुनना है तो आप पिताजी के पास जाइए। आज सज्जनों जैसे ही पिताजी का सुना, आज बताए श्री सुखदेव जी महाराज ने दौड़ लगा दी और
जैसे ही दौड़ लगाई पिताजी के चरणों में लेट गए, बोले पिताजी मेरे को भागवत सुनाओ, मेरे को भागवत का अध्ययन कराओ, मैं भागवत कथा का मेरे को रसपान कराओ। आशी वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को अपने कंठ से लगा लिया है, चित्त बन लिया है, और पता है बड़े खुश हुए हैं। बोले आज मेरा जीवन धन्य होगा जो कि आज मैंने ऐसे पुत्र रतन को प्राप्त किया। आज व्यास जी ने विचारे मन में विचार किया कि मैं जानता हूं कि मेरे बेटे सुखदेव ने काम पर विजय प्राप्त की है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है, मैं ये जानता हूं, लेकिन अगर मैं अपने मुख से अपने बेटे की कहूंगा तो संसार के लोग ये कहेंगे कि अपने मुख से अपनी बेटी की स्वयं बड़ाई कर रही है। बोले अगर जनक जी महाराज ये कह दें कि सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त किए हैं, तो ये संसार जान जाएगा कि सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है। आज व्यास जी बोले सुखदेव मैं तुमको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप वेदांत पढ़ के आओ, क्योंकि जब तक आप जनक जी से वेदांत पढ़ के नहीं आओगे उससे पहले आपको श्रीमद् भागवत की कथा का आपको आनंद नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे। और जनक जी महाराज के पास में पता है पहले ही सूचना भिजवा दी व्यास जी ने। बोले मेरा पुत्र आ रहा है, आपको उसकी परीक्षा लेनी है कि इसने काम को जीता है कि नहीं जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है कि नहीं की। आज जैसे सुखदेव जी महाराज जनक के दरबार में पहुंचे, जनक जी से कहा, सेवकों से कहा, बोले भैया जाके बोल दो, बोले व्यास नंदन सुखदेव उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। आज पता है जनक जी महाराज ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, बोले जाओ उनको 10 दिन तक धूप में खड़ा रखो। आज सेवकों ने आकर कहा, बोले सुखदेव जी अभी हमारे महाराज के पास में 10 दिन तक समय नहीं है, बोले आप 10 दिन के बाद आना और उसके बाद आपको वेदांत का अध्ययन कराएंगे। आज पता है सुखदेव जी महाराज 10 दिन तक उसी धूप में जिस अवस्था में खड़े थे उसी अवस्था में आज खड़े हैं। आज 11वें दिन जैसे ही जनक जी ने अपने सेवकों से कहा, बोले भैया जाओ, बोले अगर उस सुखदेव के चेहरे पे अगर तनिक सा भी अगर क्रोध हो तो उनको वापस आप कर देना और बोलना कि उन महाराज के पास में समय नहीं है। लेकिन पता है आज जैसे ही सेवकों ने जाकर देखा है तो पता है आज सुखदेव जी महाराज 10 दिन हो गए खड़े खड़े एक ही धूप में, न उन्होंने कुछ खाया है न कोई पिया है, न मन चेहरे पे तनिक सा भी क्रोध नहीं है। जो प्रसन्न चित्त उस दिन जो चेहरा कमल के फूल की तरह खिल रहा था, आज भी उसी कमल के फूल की तरह चेहरा खिला हुआ है। लेकिन हम लोगों की कितनी बड़ी अज्ञानता है कि अगर हमारे को अगर 1 मिनट भी अगर किसी चीज की विलंब हो जाता है तो महाराज पता नहीं कहां से कहां हो जाता है। विशेष करके हमारी माता बहनों का। राधे राधे। आज मैया जो कह रही होंगे कि महाराज सब हम पे ही दे रहे हैं, बोले राधे राधे। आपको मैं एक वास्तविकता बता रहा हूँ। एक हमारे आगरा के पास में एक हमारे जजमान थे और हमारे यहाँ पर आलू की खेती बहुत होती, और विशेष कर में सादाबाद जो मैया बैठी है ना, जाके क्षेत्र में आगरा में तो आलू गेहूं तो बहुत कम मिलेगा। और महाराज वो आलू का दीपावली के समय पे तो इतना होता है कि महाराज हम तो यहाँ बटा के चलाते हैं ना, तो वह खेत में जुताई कराते हैं, आलू होते हैं, उनको टाइम नहीं है। क्योंकि हमारा आलू के चक्कर, हमारा वो छोटा भाई है ना पहले कथा में आता था, वो भी आलू के चक्कर में पड़ गया है। उसने पिछली साल भी महाराज आलू कर डाले और अब के भी कर डाले, अब तो और बढ़ा दिए। अब हम कभी फोन करें लाला कहाँ है, बोले फोन पे पता है या तो कहता पानी लगा रहा हूँ, या कहता है मैं दवाई लगा रहा हूँ, या कहता है मैं खाद दे रहा हूँ। मैं लाला तेन तो जीवन यार इतनी कमाई है कहाँ ले जाएगा, क्योंकि प्यार से उसको लाला ही कहते हैं। छोटा है वैसे ना उसका विजय गोपाल है, लेकिन लाला ही कहते, हम तो लाला ही कहते। तो पता है दीपावली के दिन मैंने उसको फोन किया, मैं पूजा करा रहा था यहाँ जजमानों के यहाँ, मैं लाला पूजा हो गई, क्या चक्कर है? बोले हमें ना पता, में क्यों? बोले हम तो खेत जुताई करवा रहे हैं, सवेरे आलू गड़ी। बोले राधे राधे। अरे मेरे के भले आदमी साल भर को त्योहार है, कम से आज तो कम से कम पूजा कर लें तो बढ़िया तरह से।
बोले बालक कर लेंगे हम तो आलू खेत जुतवा। और आज जो करे पूरी रात ट्रैक्टर चलेगो और फिर सवेरे अली मोल्डिंग में फिर बुवाई हो। तो ये बड़ी आलू की खेती बड़ा, ये समझो कि हमारे उस क्षेत्र में दिवाली का तो त्योहार है ही नहीं है। ऐसे ही पता है हमारे एक जजमान थे आगरा के पास के गांव है, वहां के थे, तो उनके महाराज आलू का सीजन चल रहा था। तो उसी समय करवा चौथ आती 2-4 दिन पहले, और करवा चौथ का बड़ा सिस्टम है महाराज। साल भर तो आदमी को खूब रांधती हैं महाराज, इतना रांधती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक दिन में ही उसकी पूर्ति कर देती। बोले राधे राधे। अरे सब आएंगे, ये आपकी बात थोड़ी हो रही है, ये तो आगरा की हो रही है, आगरा की बात हो रही है। आप तो बहुत अच्छे हो जयंती नगर की, तो सब अच्छे, जब तो हर साल बुला लेते हैं। बोले राधे राधे। ये आप तो बहुत अच्छे, ये तो आगरा वाली नहीं बात चल रही है। अरे ये तो सब जयपुर की है सब। पता है तो महाराज करवा चौथ में उसने क्या है पता क्या मंगाया था? आलू तो घर में थे, गोभी मंगाई थी, समझे? गोभी मंगाई तो पता है कि उसने कह दिया कि देवी मेरे पास समय नहीं है, आलू घर रखे, आलू की सब्जी मंगाया ना, गोभी आई, और वो ला नहीं पाया बंदा। आज आपको मैं क्या बताऊं, बड़ा दुख की बात है। उसने उसी करवा चौथ के दिन महाराज मिट्टी का तेल डाल के जय श्री राम कर ली। बोले राधे राधे, है ना? तो सज्जनों ये गलत बात है, ऐसा नहीं। अरे किसी कार्य में कोई विलंब हो जाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। पता है आप जो गुस्सा करते हो ना, आप सुबह से शाम तक आप भजन करो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अखंड भजन करो, एक आसन पे बैठ के। और महाराज आप ध्यान से सुनो, हंसने की बात नहीं है। और उस ये भजन लगातार 6 महीने तक चलता रहे, तब जो फल आपको प्राप्त होता है ना, वह 1 मिनट के महाराज क्रोध करने से नष्ट हो जाता है। आप विचार करो, और आप सुबह से शाम तक महाराज अग्नि में जलती रहती हो, तो कितना बड़ा पाप है। इसलिए गुस्सा मत करो, कोई चीज है आगे पीछे हो जाती है, एडजस्ट करके चलो। श्री राधे राधे। तो सज्जनों ये गुस्सा बड़ा हमारे जीवन को नरक का साधन है दोस्तों, कि गुस्सा में ही खेल बिगड़ते हैं। आप जानते हो सभी समझदार हैं, अरे जिसने गुस्सा किया उसके खेल बिगड़ते हैं। तो आज ऐसे ही पता है श्री सुखदेव जी महाराज के चेहरे पे तनिक भी कोई क्रोध नहीं है। आज सेवकों ने कहा जनक जी से, बोले महाराज अरे हम तो सुखदेव जी का जो 10 दिन पहले जो चेहरा था आज भी वही चेहरा है, लेकिन उनके चेहरे पे नेक भी क्रोध नहीं है। बोले जनक जी समझ गए, बोले इसने काम क्रोध को तो जीता है, लेकिन काम पे प्राप्त की है कि नहीं ये भी परीक्षा लेनी है। आज पता है श्री सुखदेव जी महाराज को महल में अंदर ले लिया है, और महल में अंदर लेकर अनेक सुंदरी महाराज और सेविका उनके पास में बैठी है, उनकी सेवा करने के लिए बैठी है। कोई उनके पास में बैठी है, कोई उनको चमल ढो रही है, कोई उनको तांबुल खिला रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई पसीना पोंछ रही है, कई प्रकार से ऐसे कर रही है। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी की महाराज के चेहरे पे नेक भी कोई काम वासना की कोई आकृति नहीं है, तनिक भी आकृति नहीं है। आज सेवकों ने कहा, बोले प्रभु आपके यहाँ ब्राह्मण तो बहुत आते हैं, हमारा जीवन गुजर गया, आपके यहाँ अनेक ब्राह्मण हमने देखे, लेकिन ऐसा दिव्य ब्राह्मण हमने पहली बार देखा है कि जिसके महाराज इतनी सुंदर कन्या बैठी है, नेक भी तनिक भी काम वासना नहीं है। आज पता है आज जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में लेट गए हैं। बोले प्रभु अरे आप तो स्वयं वेदांत हो, अरे मैं आपको वेदांत क्या पढ़ा सकता हूँ, अरे आप तो स्वयं ज्ञानी है। आज सदनों जनक जी महाराज ने ढिंडोरा पिटवा दिया है। बोले भैया श्री सुखदेव जी महाराज ने काम को जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है। आज सदने वही सुखदेव जी महाराज ने, मेरे व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कोपिट पहनाई है। आज उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया है।